प्यारे साथियों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज फिर से इस वीडियो को देखने के लिए यहां पर शामिल हो सकते हैं। और आज जो वास्तविक सवाल परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये सवाल है कि जब बाइबल कहती है कि तू खून ना करना, तो परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा कि वो कनानियों को मार डाले। फिर से मैं सवाल को दोहराना चाहूंगा, जब बाइबल कहती है कि तू खून ना करना, तब परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा कि तू कनानियों को मार डाले। आइए इस सवाल को जानते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 13 आयत, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 13 आयत, वो इस प्रकार से कहती है, तू खून ना करना। और फिर हमारे पास बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू खून ना करना, तू हत्या ना करना, पर फिर परमेश्वर ने खुद मूसा से या अन्य लोगों से क्यों कहा कि तुम कनानियों को मार डालना, किसी को भी जो है उनके बीच में मत छोड़ना। इस तरह से परमेश्वर ने क्यों जो है उन्हें कहा। यह सवाल जो बहुत बार आपके और मेरे जहन में आता है और बहुत सारे लोग जो आपसे पूछते हैं, तो हमारे पास इसका क्या जवाब है। आइए परमेश्वर के वचन से इस जवाब को ढूंढने के लिए निकलते हैं। मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहता हूं, मारना और हत्या करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मारने का अर्थ है कि आप किसी को किसी वजह के लिए मारते हैं। जैसे हमारे सरकार या कानून किसी के लिए फांसी देते हैं, तो वो किसी वजह से, उसने कोई गुनाह किया या गलती की या कोई क्राइम उसने किया है, उसके लिए उसे क्या किया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, उसे मारा जाता है। पर हत्या करना बिना किसी वजह के किसी के जीवन को ले लेना, उसे हत्या कहा जाता है। और परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ें तो बिना किसी वजह के किसी की जान को ले लेना, किसी के जीवन को ले लेना, उसे हत्या कहा जाता है। और परमेश्वर ने उसे मना किया था कि तू खून या हत्या ना करना। आइए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, निर्गमन उसका 22 अध्याय उसकी 2 आयत, निर्गमन उसका 22 अध्याय उसकी 2 आयत। और यहां पर ढूंढते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष ना लगे। कभी कभार क्या होता है कि आप पर कभी जो है ऐसा हमला हो जाता है या फिर आप पर ऐसी बात आ जाती है कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए, स्वयं रक्षा के लिए कभी ऐसा वार कर देते हैं जिससे कि सामने वाला मर जाए या फिर उसे बहुत नुकसान पहुंचे। तो इस कंडीशन में जब बाइबल देखते हैं, पुराने नियम कहती है कि उसे जो है हत्या नहीं कहेंगे, वो जो है मारना है। और यही बात जो है परमेश्वर ने कही कि जब इस्राएलियों को कनान देश में जाना था, तो मूसा को परमेश्वर ने कहा, या फिर जो उस समय के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो अगुवे लोग थे, उनसे कहा कि तुम कनानियों को मारना। क्योंकि वो इस्राएलियों के एक बहुत बड़ी वजह का कारण बनते हैं। मैं आपसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। और उदाहरण इस प्रकार का कि अगर आपको कैंसर हो जाए, अगर किसी को कैंसर हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप उस कैंसर के पूरे भाग को वहां से निकाल लेते हैं, काट देते हैं। क्यों? ताकि वो शरीर को पूरे उस भाग को पूरे को खराब ना कर दे। यही बात थी कि कनानी लोग या दूसरे लोग परमेश्वर के लोगों के लिए कोई इस तरह की बर्बादी का कारण ना बन जाए, इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो कनानी को क्या कर दे, उनको जड़ से मिटा दे, उनको मार दे। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, व्यवस्था विवरण की किताब में हम चलते हैं और वहां पर पाते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। व्यवस्था विवरण उसकी जो हम 12 और 31 आयत हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय उसकी 31 आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया। यहां तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते थे। ये काम जो कनानी लोग करते थे, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएली लोग उनसे ये काम सीखें। और जो मूर्ति पूजा के जितने भी वो काम करते थे, जो परमेश्वर के लिए घृणा के समान थे,
जो भी काम करते थे, वो काम इस्राएली जो उनको ले ना ले, उनको सीख ना ले, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि क्या कर दे, उनको मार दे, ताकि परमेश्वर के लोग वैसे ही चले जैसा परमेश्वर उनको चाहता था। और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है अपने बच्चों को सही शिक्षा पर चलाने के लिए उन्हें जो है कुछ इस तरह की हिदायत पुराने नियम में उसने दी। जब हम देखते हैं अब्राहम के समय में, जब हम देखते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो मारने वाला नहीं है या हत्या करने वाला नहीं है। वो बिना किसी वजह से किसी की जान नहीं लेता, क्योंकि वो दया का परमेश्वर है, वो कृपा का परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो आप पर कृपा, दया, नम्रता करने वाला परमेश्वर है। हम कैसे जानते हैं? अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को जो नष्ट करना था, अब्राहम से परमेश्वर ने बातचीत की, तब अब्राहम ने कहा कि कदापि वहां पर 50 होंगे, कदापि वहां पर 45 होंगे, फिर वो 40 पर 30, 20 और 10 की गिनती तक जब आता है, परमेश्वर 10 की गिनती आने तक भी कहता है कि मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा, मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। पर जब वहां पर 10 लोग भी नहीं निकलते हैं, तब जाकर परमेश्वर क्या करता है? सदोम और गमोरा को नाश करता है। तो मेरे प्यारो, हम ये ना सोचें कि परमेश्वर जो वो बहुत कठोर परमेश्वर है या निर्दयी परमेश्वर है। नहीं मेरे प्यारो, वो कृपालु, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय उसकी 6 और 7 में पढ़े तो आप पाएंगे कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। आप अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक में जा सकते हैं और अधिक जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों के साथ साझा करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचे। आप इसे पसंद, लाइक कर सकते हैं और इस पर अपने कमेंट के जरिए से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे।